नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर हम हाजिर हैं एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आगे सारे कौन? तो चलो अपन देख रहे थे प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे, चारों सेंटेंस अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन देख रहे हैं सम अदर यूजेज। जो चार सेंटेंस अपन ने पढ़े हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसे सिचुएशन होती हैं जहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। वो स्पेशल कंडीशन कौन कौन सी हैं उनके बारे में आज अपन देखेंगे। और मोस्टली कई बार क्या होता है कि एग्जाम में प्रश्न भी ऐसी सिचुएशन से उड़ाता है, क्योंकि जो नॉर्मल बातें हैं वो तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जो स्पेशल सिचुएशन है, कंडीशन है, उनको पढ़ना अक्सर भूल जाते हैं या उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उन चीज़ों को भी याद करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे पॉइंट जरूर उठाता है जहां पर बच्चों का ध्यान कम होता है। तो पहला जो यूजफुल चीज है इसकी, कोई भी सार्वभौमिक सत्य, अंग्रेजी में कहते हैं इसको यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, या फिर इसको कह सकते हैं हम शाश्वत सत्य। इटर्नल ट्रूथ। का भाव प्रकट करने में सिंपल टेंस का अदर यूज, पहला यूज हम देख रहे हैं वो क्या है? कोई भी सार्वभौमिक सत्य या शाश्वत सत्य अगर है तो वहां पर हम क्या करेंगे? सिंपल टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। कहां करेंगे? या तो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर कोई इटर्नल ट्रुथ हो। अभी सार्वभौमिक या शाश्वत सत्य क्या होता है? ऐसा कार्य जो सभी जगह समान है, एक ही समान, एक ही रूप में हो। और इटर्नल ट्रुथ मतलब जो प्रकृति के निर्माण से लेकर के और आज तक उसी स्थिति में चला आ रहा है, उसी तरीके से चला आ रहा है। इन दोनों कार्यों को जहां भी व्यक्त करेंगे वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। मतलब क्या कि ऐसे वाक्य जब हम बनाएंगे तो उसमें वर्ब कौन सी काम में लेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली वर्ब को काम में लेना है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब की क्या खास बात है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, और साथ में क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे। बस ये ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल देखें, सूर्य पूर्व में उदय होता है। अगर मान लो परीक्षा में ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसका हमें ट्रांसलेशन करना है, तो हमें ये पता है कि सबसे पहले पहचान करेंगे तो वाक्यांश देखेंगे, अंतिम वाला, अंतिम वाक्यांश ता है आ रहा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट हो गया। दूसरा, इसमें क्या बात आ रही है? सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये एक इटर्नल ट्रूथ है ना। जब से प्रकृति बनी है तब से सूर्य पूर्व में ही उदय होता आ रहा है।
तो इसको व्यक्त करने के लिए इसकी जो वर्ब है, वर्ब क्या है? उदय होना, उगना, सूर्य का उदय होना उसकी क्रिया है, कार्य है उसका। तो इसकी जो वर्ब है वो कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम इसमें लगाएंगे। अब सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? उदय कौन हो रहा है? सूर्य उदय हो रहा है, तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसकी वर्ब हो गई, और ये बाकी जो पार्ट है सेंटेंस का वो रहेगा। तो क्या ट्रांसलेशन होगा? कर सकते हो? कर सकते हो ना? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है? सन। सन से पहले लगा देंगे द सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उदय होना, राइज, उदय होना, राइज। एस लगाएं कि ई एस लगाएं? एस लगाएंगे, क्योंकि ई एस के लिए तो मैंने तुम्हें लिखवाया था ना क्या क्या होना चाहिए, उनमें से कोई सा आ रहा नहीं है, ना एस आ रहा है, ना डबल एस आ रहा है, सी एच ओ एक्स कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या जगह लगा देंगे? एस। द सन राइजेज, कहां उदय हो रहा है? पूर्व में, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ये अपना ट्रांसलेशन हो जाएगा। अच्छा, इससे संबंधित दूसरा प्रश्न भी आ सकता है। दूसरा प्रश्न क्या आएगा? ये तो मान लो आपने देख लिया, हिंदी में था, हमने लास्ट में देख लिया कि ताहे आ रहा है, ताहे आ रहा है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट हो गया। लेकिन परीक्षा में मान लो अंग्रेजी में आ जाए, कई बार ब्लैंक्स भी तो पूछ लेता है। जैसे इसी को दे दे द सन, फिर ब्लैंक दे दे, कोष्टक में वर्ब दे दे राइज, और फिर आगे का सेंटेंस दे दे इन द ईस्ट। ऐसा प्रश्न भी तो आ जाता है पेपर में। ब्लैंक में हमें वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। अब कैसे भरेंगे? यहां तो हमने देख लिया था, अब कैसे पहचान करें? तब ये काम आएगा, तब हम इसका हिंदी अर्थ देखेंगे कि सन क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, सन उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। तो उदय हो रहा है मतलब इटरनल है। क्या है? इटरनल ट्रूथ है। और इटरनल ट्रूथ होते ही हमें समझ में आ जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट करना होगा। लेकिन उसके लिए हमें यह याद होना जरूरी है कि सिंपल प्रेजेंट कहां कहां काम में लेंगे। ठीक है, तो सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर इटरनल ट्रूथ हो, शाश्वत सत्य हो, दोनों जगह में हमें क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट काम में लेना है। तो ये याद आते ही हम राइज में क्या कर देंगे? फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और एस या ई एस जोड़ देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल आप खुद करो देंगे। द अर्थ एक एग्जाम्पल है, द अर्थ है, फिर ब्लैंक दे दिया मैंने, कोष्टक में वर्ब है मूव। ठीक है, राउंड द सन, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी या कौन सा टेंस हम काम में लेंगे और क्यों लेंगे? बन गया? देखो, पृथ्वी क्या कर रही है? राउंड। राउंड मतलब चक्कर लगाना। किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य की। तो ये क्या इटरनल ट्रूथ है क्या? ये शाश्वत सत्य है ये बात? शाश्वत सत्य है ना, वह जन्म से ही प्रति सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो एक शाश्वत सत्य होने की वजह से हम ये जो मूव वर्ब है, ये कौन से टेंस की वर्ब बनाएंगे? इसको सिंपल प्रेजेंट की बनाएंगे। कौन से वर्ब टेंस की बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट की। तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस। तो क्या बन जाएगा?
मूव की फर्स्ट फॉर्म मूव ही होती है, ठीक है। एस जोड़ेंगे कि ई एस जोड़ेंगे? एस जोड़ देंगे, तो अपना क्या आंसर हो जाएगा? मूव्स। क्या आंसर हो जाएगा? मूव्स। एक एग्जांपल और देखो, ए थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर। कौन से टेंस की वर्ब आएगी? क्यों? यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, थर्मामीटर है। थर्मामीटर क्या करता है? टेम्परेचर नापता है। अब ये थोड़ी है कि वो अमेरिका में टेम्परेचर नापे और अपने यहाँ आते ही भूख नापने लग जाए, भाई कितनी भूख लग रही है। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। चाहे वो कहीं भी है वो टेम्परेचर ही नापे। चाहे वो अंटार्कटिका में ले जाके बैठा दो उसको, तो भी वहां टेम्परेचर ही बताएगा भाई माइनस में चल रहा है। अगर उसको सहारा मरुस्थल में तपती धूप में ले जाओगे तो वहां भी टेम्परेचर ही बताएगा। कहीं भी होगा वो टेम्परेचर ही बताएगा, टेम्परेचर के अलावा और कुछ नहीं बताएगा। तो इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि थर्मोमीटर क्या करेगा? टेम्परेचर ही मेजर करेगा। इसलिए सिंपल प्रेजेंट हम इसमें कर देंगे, एस जोड़ के मेजर्स हो जाए। ये थर्मामीटर मेजर्स टेम्परेचर। ठीक है, सबने कर लिया। दूसरा जो सिचुएशन है वो है स्थाई। स्थाई का मतलब परमानेंट कार्य या स्वभाव का बोध कराने वाले वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। स्थायी कार्य स्वभाव, या तो कोई काम है, जैसे अपने शरीर का कोई अंग है, मुंह है, मुंह का स्थायी कार्य क्या है? बोलना। यही काम करेगा, सुनने का काम थोड़ी कर लेगा। किसी दिन हम मुंह से सुनने लग जाएं, हैं? नाक से चाटने लग जाएं, होता है क्या ऐसा? वो स्थायी काम है, जिसका जो काम है वो परमानेंट है, भाई वो अंग वही काम करेगा। या फिर स्वभाव, किसी का लड़ाकू स्वभाव बन जाता है तो वो जिंदगी भर लड़ता ही रहता है। जैसे गुलाब है, गुलाब का स्वभाव क्या है? अच्छी खुशबू देना। कभी गुलाब में सड़ी हुई खुशबू आ सकती है क्या? सड़ी हुई खुशबू कैसे होगी? सड़ी हुई तो बदबू होगी। सड़ी हुई हो सकती है क्या खुशबू? बदबू होगी वो तो ये उसका स्वभाव है। गुलाब का स्वभाव क्या हो गया कि वो हमेशा अच्छी खुशबू ही देगा। स्थायी कार्य मतलब जैसे अपने कान है, कान का काम है हमेशा सुनना, तो सुनने का काम ही करे। तो ऐसा बोध जिस भी वाक्य में हो, कि ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें ये बताया जाए कि वो सब्जेक्ट जो है वो कोई स्थायी कार्य कर रहा है या फिर उसका स्थायी स्वभाव प्रकट हो रहा है, तो वहां वर्ब में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करें। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिए वही लिख लेते हैं अपन। बना लिए? पहले में तो हियर को लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हियर ही होगी, कुछ नहीं जोड़ेंगे, हियर का हियर ही रहेगा, ना एस जोड़ेंगे ना ई एस जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है?
प्लूरल है, बहुवचन है, इस वजह से इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा। और इसमें स्मेल में रोज, गुलाब एक है या बहुत सारे? बहुत सारे होते तो रोजेज लिखता मैं, रोज लिखा है मतलब एक गुलाब है। एक गुलाब है तो क्या जोड़ेंगे? सिंगुलर हो गया ना, तो क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। स्मेल्स स्वीट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आदत मतलब हैबिट। ऐसे वाक्य है जिनमें कोई भी आदत बताई जा रही है। जैसे किसी बच्चे की आदत हो जाती है कि भाई पिटने के बाद ही काम करता है वो, ये उसकी आदत पड़ जाती है, भाई जब तक पिटेगा नहीं तब तक काम नहीं करेगा, तो वो उसकी क्या हो गई? आदत हो गई। तो उस आदत को बताया जाए। एक कहावत है ना कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो किस आधार पे कही गई ये बात? आदत के आधार पे। भाई कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको बार बार टोकना पड़ता है, तो उस भाव को प्रकट करने वाले वाक्यों में भी क्या करेंगे? हम सिंपल प्रेजेंट की वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, ये दो एग्जांपल हैं। एक है ही ऑफन कम लेट, एक है ही ऑलवेज गो टू जिम इन टाइम। वह रोज समय पर, इन टाइम मतलब समय पर जिम जाता है, ये उसकी आदत है। दोनों में आदत आ रही है, तो वर्ब कैसे लिखेंगे? भरो। कम में क्या जोड़ेंगे? एस, तो बन जाएगा कम्स। और गो में ईएस जोड़ देंगे, बिल्कुल सही है, तो बन जाएगा गोज। यहां दोनों में ही आदत प्रकट हो रही है। एक को लेट आने की आदत है, एक को टाइम पर जाने की आदत है। इसके बाद में एक नोट देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। अब ये जो आदत वाला पार्ट है ना, इसकी पहचान करने का ये आसान तरीका है। अगर वाक्य में ऑलवेज आ रहा हो, ऑफन आ रहा हो, सेल्डम आ रहा हो, समटाइम्स आ रहा हो, रेयरली आ रहा हो, यूजुअली आ रहा हो, या फिर रेगुलरली ये लिखा हुआ आ रहा है, देखिए अपने दोनों में है ना, इसमें ऑफन है, इसमें ऑलवेज है, दोनों सेंटेंस में है। तो जहां पर ये लिखा हुआ आ रहा है वहां इन शब्दों से ही पहचान कर लेना कि यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को काम में लेना है। ठीक है, उतार लो इसको। तो और भी कुछ महत्वपूर्ण यूज हो रहे हैं इसके, कुछ और कंडीशंस हैं, वो अपन कल देखेंगे। कल अपना ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट का। इसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। कल शनिवार भी है, तो संडे को आपको प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। कर दे बंद, धन्यवाद।